अरे इनको फेक कर रहे हो। ये तो हर महाराष्ट्र के बच्चों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ी परेशानी की वजह बना हुआ है। ये दो ऐसे सब्जेक्ट जो बच्चे थोड़े से देखते नहीं है अपने 11th एंड 12th के एचएससी बोर्ड के दौरान। और सबसे बड़ी चीज, जैसे ही बोर्ड एग्जाम हुआ, घर वाले बोलते हैं सीटी की तैयारी करनी है, और सीटी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा ये दो बड़े सब्जेक्ट, जिसमें खास तौर से नर्सिंग एप्टीट्यूड, जिसके बारे में हमने कुछ सुना भी नहीं है, बस हमें नर्सिंग में जाना है, लेकिन उससे पहले नर्सिंग के सवाल कैसे सॉल्व करें, ये बहुत सारे बच्चों के मन में आता है। और अगर आपका भी ये सेम डाउट है कि अगर सीईटी के एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो चलो हमारे लिए फेमिलियर है, लेकिन ये दो सब्जेक्ट इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसको कैसे तैयार करें और साथ ही साथ इनका सिलेबस क्या है, ये बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं मेंटोर जय 2017 से लाखों बच्चों को तैयार कर चुका हूं, अब बारी आपकी है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये दो ऐसे बड़े मेजर सब्जेक्ट हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, और परेशानी की वजह या तो ये सब्जेक्ट थोड़े से नए हैं उनके लिए, या फिर इस सब्जेक्ट से कनेक्शन छूटा हुआ है, और वो सब्जेक्ट है इंग्लिश। जो नया सब्जेक्ट है वो है हमारे पास नर्सिंग एप्टीट्यूड। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो चलो हमारे लिए इजी है, और एचएससी बोर्ड ने, या मैं कहूं एमएच बीएससी नर्सिंग एमएससीटी ने 2025 के अंदर इसे और आसान कर दिया। कारण सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का हिस्सा आता है। क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर, डिटेल्स में आपको सारी बातें बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज आपके मन में एक सवाल आ जाना चाहिए, क्या हमें सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी या एचएससी बोर्ड की बुक इज इनफ? तो मेरा जवाब ये रहेगा आपके साथ में। हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्टेट बोर्ड से हैं, और अगर आपने अपने स्टेट बोर्ड के अंदर एचएससी बोर्ड की बुक को पढ़ा है तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के अंदर अपने स्टेट बोर्ड को छोड़ के सीबीएसई को फॉलो करते हैं, और उन्होंने क्लास 12 एनसीईआरटी से पढ़ा है। तो क्या उन्हें परेशान होने की जरूरत है? नहीं, आपको भी परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इन दोनों ही किताबों को जब आप देखोगे तो इनमें कुछ ही चुनिंदा चैप्टर ऐसे हैं जो चेंज हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारा कंटेंट सेम है। तो अब हम क्या करें? हमने ये कर रखा है, हमने ये कर रखा है, कुछ ने एक एक चीजें कर रखी है, तो अब हमें क्या इससे सिलेक्शन मिल जाएगा? इससे तो आपने कह दिया मिल जाएगा। हाँ, सिलेक्शन मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर एक्स्ट्रा डालेंगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। अब रही बात आगे, अगर मैं बताऊं आपको कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में सिलेबस मेजरली हमारा क्या है। सबसे पहली चीज, अगर फिजिक्स में देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 का हिस्सा है, ऑप्टिक्स क्लास 12 का हिस्सा है, ये कंप्लीट जो है वो आपका क्लास 12 का हिस्सा है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं एनसीईआरटी से, तो ये हमारे पास में 11th का सेगमेंट है। फिजिक्स के अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमारे पास क्लास 11th का सेगमेंट है। साउंड एंड हमारे पास सेमीकंडक्टर साउंड हमारे पास क्लास 11th का सेगमेंट है। ये हमारे पास में क्लास 12 का सेगमेंट है। तो यानी यहां पे 11th एंड 12th के सेगमेंट से हमें अगर ये प्रिपरेशन अच्छे से कर लें तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन एक बेहतरीन रैंक के साथ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं, यहां पे सर्कुलर रोटेशन एंड वेव थ्योरी, ये हमारे पास क्लास 11 सेगमेंट हो गया। वेव थ्योरी हमारे पास क्लास 11 का सेगमेंट हो गया। करंट सरफेस टेंशन, ये हमारे पास 12 का सेगमेंट है। सरफेस टेंशन, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैट एंड कम्युनिकेशन, ये हमारे पास क्लास 12 का सेगमेंट हो गया। तो आप देखो 11th एंड 12th का कंबाइंड फॉर्म हमारे पास में है। ये जो मैंने सेगमेंट रखा है, ये मैंने रखा है एनसीईआरटी के हिसाब से, बाकी ये पूरा सेगमेंट आपका क्लास 12 का हिस्सा है। अगर वहीं बात करें बायोलॉजी के अंदर, तो आप सिमिलरली देखोगे ये पूरी जो चीजें हैं ये एनसीईआरटी के अंदर भी शामिल है और आपके एचएससी में भी शामिल है, तो परेशान नहीं होना। लेकिन जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है वो अगर प्रॉपरली चाहते हैं कि यार एनसीईआरटी अब हमें नहीं, हमें एक ऐसी बुक मिल जाए जिससे हमें प्रॉपरली गाइडेंस मिल जाए, तो ये कंप्लीट पैकेज जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, और जो आपके मेन सब्जेक्ट जिनसे आपको डर लगता है कि यार फिजिक्स नहीं हो पाती, हमसे केमिस्ट्री नहीं हो पाती, ये कंप्लीट बुक का पैकेज आपको आपके घर पे मैं दे सकता हूं। आपके बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपकी तैयारी को और शानदार करने के लिए। सबसे जरूरी चीज है हमारा सिलेबस, जिसके बारे में हम समझें। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है जिसको आप और अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और कंप्लीट सिलेबस जो है वो यहाँ पे इंटायरली मैंने दे रखा है, जिसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंप्लीट मैंने आपको इलाबरेट करके यहाँ पे दे दिया है। अब बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस के बारे में, जैसे इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, वहां क्या पूछा जाता है। अगर मैं यहां बात करूं इंग्लिश में, आप टॉपिक्स देखोगे, ग्रामर के टॉपिक है जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस,
हमारे पास वर्ब, हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस, हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हमारे पास आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशंस है, कंजक्शंस हैं, मॉडल एंड ऑक्सिलरीज हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपसे पूछी जाती है। और कितने मार्क्स की पूछी जाती है उसके लिए मैं आपको एग्जाम पैटर्न पे थोड़ा सा लेके चलता हूं कि एग्जाम पैटर्न हमारा क्या रहता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहली चीज एमएच बीएससी नर्सिंग, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और अगर इसके तौर पे मोटे मोटे तौर पे मैं बात करूं तो हमारे पास में फिजिक्स 20 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चंस, बायोलॉजी 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश 20 क्वेश्चंस एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन। यानी ओवरऑल हमारे पास में ये 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस एंड 90 मिनट, मतलब 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस हमें करने हैं। नेगेटिव मार्किंग आपके पास में यहां पे नहीं होती है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन पेपर का लेवल बहुत आसान आता है। यहां डिसएडवांटेज हमारा ये रहता है कि हम जिस सब्जेक्ट से डरते हैं उसका वेटेज भी इक्वल है। और ये डिसएडवांटेज नहीं, मैं तो इसे एडवांटेज कहूंगा, क्योंकि इनका लेवल बेटा बहुत ज्यादा आसान आता है, बहुत ज्यादा आसान आता है। मतलब इतना आसान आता है कि अगर किसी बच्चे की ये 3 सब्जेक्ट कोर फोकस पे हैं और ढंग से करना चाहते हैं तो इन 40 में से वो 20 सवाल तो आराम से कर सकते हैं, आराम से। आज महाराष्ट्र के हर कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, वहां आपको जय एकेडमी यानी कि महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के बच्चे देखने को मिल जाएंगे। आप जाइएगा किसी कॉलेज में और बोलिएगा तो आपको दिखने को मिल जाएगा कि हर 10 में से 5 बच्चे आपको जय एकेडमी के देखने को मिलेंगे। कारण क्या है? हमारा पढ़ाया गया हर बच्चा सेलेक्ट होता है, क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। 2023 से पहली बार एग्जाम हुआ सीईटी का, और 23, 24, 25 3 साल हो गए, और 3 साल में लगातार ऐसे साल रहे हैं कि जहां पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया सिंगल जहां पे हमने पढ़ाया नहीं हो और वो एग्जाम में आया हो। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा हमारे एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में, जैसे वोकेबुलरी के तौर पे हमसे पूछे जा सकते हैं सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडोम्स एंड फ्रेजेस जो ये पूछे जाते हैं। हमारे पास होमोफोन्स हैं, वर्ड फॉर्मेशंस हैं। इसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। लोकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं बात करूं जो जनरल अवेयरनेस है, चाहे वो हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड हो, किसी डिजीज से रिलेटेड हो, अगर मैं कहूंगा ये हमारी क्लास 10 तक की बायोलॉजी के बेसिक क्वेश्चंस हैं। या जब हम कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? बेसिकली कुछ साइन एंड सिंबल्स देखते हैं, हम बास्केट्स देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, हम डस्टबिन देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, हम डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स देखते हैं। तो वो बेसिक क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। या हम कई बार देखते हैं कि वहाँ का ड्रेस कोड, वहाँ की चीज़ें कैसी होती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जो है वही पूछी जाती है। आपसे कभी ये नहीं पूछा था कि इस पर्टिकुलर डिजीज़ का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है या इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये चीज़ें आपने पढ़ी ही नहीं है। लेकिन एक बेसिक चीज़ वो आपसे यहाँ पे पूछी जाती है, और मैं आपको इस नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुकलेट के अंदर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूँ जो आपको सिलेक्शन को और अच्छा और बेहतर कर सकती है। इसके अंदर सारे एमसीक्यूज दे रखे हैं मैंने, थ्योरी सेगमेंट दे रखा है, जो चीजें मैंने अभी आपको बोली साइन एंड सिंबल्स, उन सब के बारे में क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपको दे रखे हैं। तो आप आसानी से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो बिना किसी नर्सिंग एप्टीट्यूड के डर के। लेकिन पिछले 2 सालों से मैंने एक चीज और देखी है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो 20 क्वेश्चन है उसमें सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं आता, कुछ लोकल रीजनिंग भी दे दी जाती है। और उस लोकल रीजनिंग में हमारे पास वो रिलेटेड टू साइंस भी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं सीरीज कंप्लीशन हो गया, पजल टेस्ट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, या ऑड पेयर या मिसिंग नंबर हो गया, या कई बार आप जो रीजनिंग में देखते हैं ब्लड रिलेशंस, उन पे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने एग्जाम के दौरान। आपके लिए सरप्राइजेस क्या हैं जो मैंने अभी रिलीव किए? वो सरप्राइज आपके हैं कि आपका जो डर है नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, उनकी किताबें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। और सिर्फ इनकी किताबें नहीं, आपको जो मेन कोर सब्जेक्ट है उसकी किताबें भी मिलेगी आपके संघर्ष बैच के अंदर। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर प्रिपरेशन करना तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। आपको 3 बार कंप्लीटली इंटायर सिलेबस को रिवाइज करवाया जाएगा। 7 बुकलेट्स आपको आपके घर पे होम डिलीवरी की जाएगी। इसके साथ साथ डेली आपकी क्लासेस है 6 एंड विद द डीपीपीज, वीकली मंथली टेस्ट है, 1-on-1 मेंटोरशिप है, और पूरे साल भर में 251 टेस्ट की एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज दी जाएगी विद द वीडियो सॉल्यूशंस, जहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट की क्लासेस, उनकी टेस्ट सीरीज, उनके जो नोट्स हैं वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट आपके रह जाते हैं आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि उन कमेंट्स को मैं पर्सनली हैंडल करूंगा और आपकी क्वारीज को रिलीव करूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।